मुझे एक हौसला मिलता है कि वाकई हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनको आगे जाके जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल संभालना होगा, उनमें एक सोचने का जो तरीका, अपने आप को पेश करने का तरीका, बात करने का, जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं उनके हल के हवाले से जो उनकी सोच और जो उनके इरादे, वो देखते हुए लगता है कि वाकई एक जेनरेशनल शिफ्ट। मैं जब अपना मुकाबला इनके साथ करता हूं और अपनी जगह सोचता हूं, जब मैं इनकी उम्र का था या तो स्कूल में या कॉलेज में, क्या मैं इस तरह इतने बड़े फोरम में बात कर पाता? क्या मैं अपने आइडियाज किसी के सामने रखता? क्या इस तरह के आइडियाज मेरे पास होते या नहीं? हर लिहाज से आने वाला हमारी आने वाली जो नस्ल है वो हमें पीछे छोड़ रही है, एंड इट बोड्स वेल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब वहां अंदर एग्जीबिशन में, जहां अगर आप मेरा मिनट टू मिनट प्रोग्राम देखें तो सबसे ज्यादा हम मार वहीं खा गए। मुझे 20 मिनट में वहां से निकलना था, मुझे 55 मिनट लगे, और इसलिए नहीं लगे कि बच्चे मेरा वक्त जाया कर रहे थे। टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक से एक स्टॉल जो है, मतलब दिल को बहलाने वाली और एक नई सोच देने वाली। अब मैं किसका जिक्र करूं और किसका छोड़ूं? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेटेंट रजिस्टर किए हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाने के लिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसर्च का प्रोग्राम किया है फेक यूपीआई के ऐप को लेके और इस रिसर्च को पुलिस के हवाले किया कि देखिए आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आजकल यहाँ पे फेक यूपीआई पे जो है हमारे तहजर, हमारे ट्रेडर्स को जो है चीट किया जा रहा है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहा कि हो सकता है हम जैसे लोगों के लिए 100 रुपए कोई ज्यादा मायने रखती नहीं हो, लेकिन जो सुबह की कमाई शाम को खाने वाला बंदा है उसके लिए 100 रुपए जो है जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। तो उन लोगों के लिए जहां 100 रुपए पे वो फेक यूपीआई के ऐप से जो है मार खा जाते हैं, इन बच्चों की मेहनत की वजह से शायद कहीं ना कहीं वो बच पाएंगे। टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कीमती जानें बचाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को रोकने के लिए, घर में आग से बचने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स। मैं अपने साथियों को देख रहा था, एक के बाद एक उनसे नंबर ले रहे थे कि इनको ऑर्डर कैसे किया जा सकता है, वो हम उनके वेबसाइट का वेट कर रहे हैं। ये पहला मैंने शायद देखा होगा एक इस तरह का एग्जीबिशन जहां पेट का भी ख्याल रखा गया और दिमाग का भी। और मैं इसके लिए आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं। फिर हम कमरे में आए। मैं जानता हूं आप लोगों को अब लग रहा होगा ना, आपने क्या गलत किया है कि आपको इतनी तकरीरें सुननी पड़ी। लेकिन कुछ तकरीरों में कुछ नया सुनने को या सीखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे निधा ने जब अपनी तकरीर की और एक जुमला उनका, मैंने जब वो यहां ऊपर आई मैंने कहा आपका एक जुमला जो है वो मुझे टच कर दिया। जब आपने कहा अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी डिफाइंड बाय ज्योग्राफी, ये कि आपको कौन सा मौका मिलेगा और आप उस मौके का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी ज्योग्राफिया पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है।
ये कि श्रीनगर के शहर के रहने वाले और पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां, उन्हें भी वही मौके मिलने चाहिए जो दूर दराज, चाहे वो लोलाब हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे कठुआ हो, चाहे पुंछ हो, फर्क नहीं होना चाहिए। और आज हमें इस चीज को तस्लीम करना होगा कि आज फर्क है, आज है फर्क। वो अपॉर्चुनिटीज जो हम शहर में बच्चों को देते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हम आज देहात के बच्चों को नहीं दे पाते, और ये हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए कुछ इक़दाम डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए गए। मैं ज़ाती तौर अपने साथी सकीना यत्तू साहिबा का शुक्रगुजार कि कुछ जो अनाउंसमेंट्स बजट के जरिए हुए या जो फंक्शंस में हुए, उनको आज अमली जामा पहनाया गया। नहीं तो आमतौर पे हम सियासतदानों पे ये इल्जाम लगता है कि हम ऐलान करके चले जाते हैं, उसके बाद पूछते नहीं है कि उस ऐलान का हुआ कुछ या नहीं हुआ। चलिए, आज कम से कम ये उन लोगों को जवाब है जो थकते नहीं है ये कहते हुए कि जनाब इस हुकूमत में दम ही नहीं है, ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ नहीं बदलता। चलिए ना, 100% नहीं बदलता, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते हो कि कुछ नहीं हो रहा है। लोग लग रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, जितना हमसे मुमकिन होता है कर रहे हैं, आगे और करेंगे। और जो सब्जेक्ट आज के इस फंक्शन का रखा गया, बुनियाद से बुलंदी तक, हमारी सोसाइटी की बुनियाद जो है वो आप लोगों ने कायम करनी है। बुलंदी ये कहां तक छुएंगे वो उन तक है। कौन क्या बनेगा। अब सकीना ने यहां कहा कि डॉक्टर जो है वो मरीज की इलाज करता है, इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है, हमारे वर्दी पहनने वाले वो हमारी हिफाजत करते हैं, चाहे सर्दों पे या शहर में। लेकिन इनमें से कोई भी उस बुलंदी पर नहीं पहुंचता अगर आप लोग टीचर के नाते उनकी बुनियाद जो है वो कायम नहीं करते। डॉक्टर तब डॉक्टर बनता है जब केजी से लेके मेडिकल कॉलेज तक वो तालीम हासिल करता है। इंजीनियर तब इंजीनियर बनता है जब वो स्कूल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचता है। सोल्जर तब सोल्जर बनता है जब वह स्कूल से लेके फिर एनडीए या आईएमए या फौज में दाखिल होता है, और इसी तरह पुलिस, बाकी चीजें। इसलिए जब मैं मुझे कोई भी तालीम का के डिपार्टमेंट, चाहे हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, मुझे जब भी किसी फंक्शन में बुलाया जाता है, मैं कभी भी इनकार नहीं करता। मैं कहता हूं मेरा आना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तालीम की हमारी बुनियाद जो है वो मजबूत हो। हम आने वाले नस्ल को आने वाले चुनौतियों के लिए, इम्तिहानों के लिए हम तैयार करें। किस तरह एक बेहतर जम्मू कश्मीर जो है वो कायम किया जा सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप सबकी बनती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपके हाथ मजबूत करें, हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, हम आपके सर्विस कंडीशंस ठीक करें, हम आपके लिए आपका काम जो है को अंजाम देना और ज्यादा आसान बनाए। अभी भी खामियां हैं हमारे तरफ से, वो इसलिए नहीं कि हमारी कोशिश नहीं है, हालात कभी कभार हमें जो है हम उसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज जिन नौजवानों ने, हमारे बेटों ने, बेटियों ने आज ऑर्डर लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई कोना होगा जहां से आज हमारे नौजवानों ने ऑर्डर नहीं लिए। अब मुख्तलिफ कॉलेजों में जगहों में इनकी पोस्टिंग होगी। मेहरबानी करके जहां पे भी आप अपने आप को पाएंगे,
ये सोचते हुए आप अपने काम को अंजाम दे दीजिए कि आप न सिर्फ उस कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, आप पूरे जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने काम को सही तरीके से अंजाम दोगे, हमारे हालात जो है खुद ब खुद बेहतर होंगे। आप सब यहां बैठे, बहुत सब्र से आप लोगों ने इंतजार किया। जैसे मैंने मजाक में ही, कई सारे तो रह ही नहीं पाए, ऊपर से लेके नीचे तक। चलो शुक्र है मैं कम से कम खाली हॉल को तो जो है एड्रेस नहीं कर रहा हूं। आप सब रहे, आप लोगों ने इस फंक्शन की जो है एक रौनक बढ़ाई, उसके लिए मैं खुद अपने तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया करते हुए, नए एंट्रेंस को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाज के लिए, इन क़यादात के लिए।